वंदित्तु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता, जो भद्र भाव श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समय सार अपर नाम समयोपदेश, पृष्ठ नंबर 32, गाथा नंबर 4 की टीका है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। बंध की कथा कहाँ से कहाँ तक है। बंध शब्द से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। योग और कषायों के कारण उक्त चारों बंध होते हैं। योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं, कषाय के द्वारा स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। प्रथम गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कषाय के द्वारा आबाधा काल सहित स्थिति अनुभाग बंद होते हैं। 10वें गुणस्थान तक जो भी बंद होगा उसमें नियम से आबाधा काल पड़ता ही पड़ता है। इसके आगे 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थानों में मात्र योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। वह आबाधा रहित एक समय स्थिति वाला बंध होता है। आबाधा का अर्थ है कर्म का बंध हो, तत्काल उदय में ना आए, उसमें कुछ समय लगे। तो योग के द्वारा जो बंध होता है उसमें कोई भी आबाधा नहीं होती। इधर कर्म बंद हुआ, उधर उदय में आया, एक समय की उसकी मात्र स्थिति होती है। लेकिन 10वें गुण स्थान तक जो कर्म बांधते हैं वो तत्काल उदय में नहीं आते, उनमें नियम से आबाधा पड़ती ही पड़ती है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की अगर स्थिति होगी तो 60,000 वर्ष तक वह कर्म कोई भी उदय में नहीं आएगा। समझे ना, बंद हुआ लेकिन बंद तो हो गया। जैसे आप कोई वस्तु बाजार से लाते हैं, एक वह होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, और एक वह होते हैं जो आज कमाते हैं लेकिन बाद में अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही जो कर्म हम बांधते हैं तो जरूरी नहीं है कि आज बांधे अभी उदय में आ जाए। कई बार हम लोग दुखी होते हैं, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, शील पाल रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें यश नहीं मिलता, हमारे दुख दूर नहीं होते। तो हमारे जो वर्तमान में कर्म उदय में आ रहे हैं वे हमने पूर्व में बांधे थे, और अभी हम जो कर्म बांध रहे हैं वो बाद में उदय में आएंगे। और कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि जो व्यक्ति पापकारी कर रहा है वह सुखी देखा जा रहा है, और जो पुण्य की क्रियाएं कार्य कर रहा है वह दुखी है। तो पुण्य के कार्य करने वाले विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं हमसे अच्छे तो यही है, ना तो मंदिर जाते हैं, ना दान देते हैं, ना पूजन करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, फिर भी इनके सारे काम अच्छे होते हैं, सभी लोग इनको पूछ रहे हैं। और हम इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारे
दुखों का अंत नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कहा कि इन्होंने पूर्व में अच्छे कार्य किए थे जो वर्तमान में फल दे रहे हैं। ये वर्तमान में जो गलत कार्य कर रहे हैं इसका फल इनको आगे मिलेगा। और आपने पूर्व में खोटे कार्य किए थे जिनका फल वर्तमान में अशुभ रूप में आपको उदय में आ रहा है, किंतु अभी आप जो वर्तमान में अच्छे कार्य कर रहे हैं इनका फल भविष्य में आपको मिलेगा। लेकिन व्यक्ति के पास इतना धैर्य नहीं होता है, वो चाहता है कि हम इधर कार्य करें और इधर हमें मिले। तो नौकरी के वेतन तो मिल सकती है सुबह की शाम को, लेकिन किसान जो खेती करता है वो इधर बीज बोए और उधर फसल हरी भरी हो जाए, ये संभव नहीं है। तो ये कर्मों की खेती किसान की तरह होती है कि वह फसल तो बो देता है लेकिन शांति से बैठना पड़ता है 2 महीने 4 महीने, तब फसल उसकी आती है। ऐसे ही इन कर्मों के स्थिति अनुभाग जो बंद होते हैं, प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं, वे आबाधा काल सहित भी होते हैं और आबाधा से रहित भी होते हैं। जो योगों के द्वारा 11वें से 13वें गुण स्थान में कर्मों का बंध होगा उसमें कोई आबाधा नहीं पड़ती है, मात्र एक समय का ही बंध होता है और वह भी मात्र साता वेदनी का ही आश्रव और बंध होता है, वहां असाता भी नहीं होती। अनुभाग भी प्रशस्त होता है, लेकिन यह एक समय की स्थिति एवं शक्तिशाली प्रशस्त अनुभाग कसाय के द्वारा नहीं होता। इस प्रकार बंध कथा का अस्तित्व प्रथम से 13वें गुणस्थान तक है। 14वें गुणस्थान में चूंकि योग और कसाय दोनों प्रत्यय नहीं है, अतः नवीन बंध तो नहीं है, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों का अस्तित्व तो वहां पर भी है। भले ही 14वां गुण स्थान है, योग और कसाय नहीं है, लेकिन वहां पर भी अभी कर्म जो पूर्व में बांधे थे वो सत्ता में विराजमान है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता था, अब उसने संकल्प पूर्वक नियम ले लिया, मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन घर में जो धन है वो चोरी का ही है, उसका उपभोग करेगा कि नहीं करेगा? उसका तो उपभोग वो कर, उसको कोई त्याग करेगा क्या? नहीं, चोरी करना तो बंद कर दिया। ऐसे ही कर्मों का आना तो रुक गया, लेकिन कर्म अभी भी सत्ता में विद्यमान है। यह बात अलग है कि 14वें गुणस्थान के अंत समय में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा अविशेष समस्त बंध कथा का अवसान हो जाता है। बंध का अभाव कहाँ होगा? तो वह भी 14वें में ही होगा। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंध का मतलब कथा का, बंध का तो हो गया 13वें के अंतिम समय में, लेकिन बंध की जो कथा है, चर्चा है, मतलब बंधी हुई कर्म की प्रकृतियां हैं, उनका समापन 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। फलतः आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। संसार दशा में यह बंध कथा अत्यंत सुलभ है, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐक्य प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता, जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसकी तीनों की एकता होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह मात्र एक मनुष्य पर्याय में ही होती है, न देवों में होगी, न नारकियों में होगी और न त्रियंशों में होगी। वह छायक सम्यक दर्शन रह सकता है। 33 सागर से भी अधिक काल तक छायक सम्यक दृष्टि
रह सकता है, 3-4 भव भी संसार में चाहे सम्यक दृष्टि रहता है, लेकिन फिर भी वह रत्नत्रय की एकता जो है मोक्ष मार्ग, वह होना अत्यंत दुर्लभ है। भेद रत्नत्रय के साथ भी बंद कथा रहती है, किंतु अभेद रत्नत्रय निर्बंध दशा की प्राप्ति का साक्षात कारण होता है। कथा तो रहेगी, भेद रत्नत्रय रहेगा, लेकिन साक्षात कारण कौन होता है? तब हई शुक्ल ध्यानाग्नि कर, चौघात विधि कानन दहो, सब लखो केवल ज्ञान कर भविलोक को। जैसे ही शुद्धोपयोग होता है, एक अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शुद्धोपयोग किसी भी जीव को जीवन भर नहीं रहता, शुद्धोपयोग मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए होगा और उसका फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वो केवल ज्ञान अनंत काल तक रहेगा। शुद्धो जैसे बीज है, बीज हमेशा नहीं रहेगा। बीज आपने बो दिया, बीज नष्ट होगा, तभी उसमें से वृक्ष बनेगा। अब वृक्ष अपने जीवन पर्यंत तक वो वृक्ष रहेगा, लेकिन बीज है क्या? बीज को मिटना ही पड़ता है, तब कहीं जाके वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही शुद्धोपयोग भी स्वभाव नहीं है। शुद्धोपयोग साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण माना जाता है। भेद रत्नत्रय शुभोपयोग के साथ होता है, किंतु अभेद रत्नत्रय शुभोपयोग के साथ नहीं रहता, वह तो शुद्धोपयोग के साथ रहता है। उसे ही एकत्व विभक्त वीतराग दशा को प्राप्त शुद्धोपयोगी कहा जाता है। भेद रत्नत्रय की दशा में एकत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे जल है, बादाम है और खसखस है, शक्कर बूरा है, ये सभी जब तक अलग अलग हैं तब तक ठंडाई नहीं बन सकती। ठंडाई की सामग्री तो है, परंतु उनमें ठंडाई का स्वाद कभी नहीं आ सकता। समस्त सामग्री को मिलाने पर ही ठंडाई का स्वाद आता है। ठंडाई बनने के बाद किसी एक स्थान में बादाम हो, एक स्थान में शक्कर हो, कहीं काली मिर्ची हो, कहीं खसखस हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए वहाँ जो रत्नत्रय है, 4 आराधनाएं है, वो एक में हो जाती हैं, वहाँ कोई भेद नहीं रहता। तब जब एकत्व विभक्त की कथा, उसे अभेद कहा जाता है। जब तक भेद है, मिले नहीं है, जैसे घट बनता है, तो घट बनाने के लिए मिट्टी के कणों को इतना रौंदा जाता है कि वे सब एक में हो जाएं। अगर वे थोड़े भी कमजोर रहेंगे मिलने में, तो उनका घट नहीं बनेगा। घट बनेगा तो बनते बनते टूट जाएगा। बन भी गया तो उसमें जल धारण की क्रिया नहीं होगी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, घट लेके आए और जैसे ही पानी भरा वो फैल गया। क्या हुआ? क्योंकि उसको जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को सीधा पानी डाला और घट बना दिया। नहीं, उस मिट्टी में पानी डालने के बाद और भी कुछ सामग्री मिलाई जाती है और उसका इतना मंथन किया जाता है कि जब वह एक में हो जाती है तब उससे घट बनता है। ऐसे ये रत्नत्रय छठे गुण स्थान में हो गया तो अभी तत्काल वही केवल ज्ञान हो जाए। क्यों? रत्नत्रय तो हो गया, मोक्ष मार्ग भी हो गया, आपकी शर्त पूरी हो गई, अब केवल ज्ञान हो जाए। नहीं, उसका इतना मंथन मथन किया जाता है कि भगवान आदिनाथ को 1000 साल तक क्या करना पड़ा? उसका मथन करना पड़ा। अकेले दूध से दही बन गया तो घी निकल के बाहर आ जाएगा? नहीं, दूध से दही बनने के बाद भी
मथानी के द्वारा उसे मथा जाता है। ऐसे ही रत्नत्रय हुआ, अब सम्यक तप के द्वारा वो मथानी उसमें डालकर ऐसा मथा जाता है कि वह एक मेक हो जाए, शुद्धो वियोग रूप परिणमित हो जाए, चपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 12वें गुण स्थान में पहुंच जाए। फिर कितनी देर लगेगी? फिर तो बस मक्खन हाथ में अग्नि पर रखो और घी निकल के बाहर जाएगा। 12वें गुण स्थान में मक्खन मिलता है, इसके पहले दही होता है। मथानी से मथ के चपक श्रेणी में सारे मोहिनी कर्म को अलग कर दिया जाता है। अब जैसे ही वो मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करो, अग्नि के ऊपर रख के शांति से बैठ जाओ। कोई मेहनत करना है क्या? कोई मेहनत नहीं करना। इतना ही करना है कि जैसे ही गर्म हो जाए तो उसको उतार के नीचे कर लो। ऐसा वो पूरा का पूरा चलता है। अभेद रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय के समय पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भिन्नता में आत्मा का कोई स्वाद नहीं आता। तीनों की अभिन्नता होने पर ही आत्मानुभूति का स्वाद आता है। कारण क्या है? अपन लोग बचपन से ही शुद्ध भोजन नहीं करते, मिलावट की खाने की आदत है ना। अब यदि कभी शुद्ध मिल जाए तो अपने को पचेगा नहीं। पानी भी अपन शुद्ध नहीं पीते, क्या भोजन भी? क्या अकेले गेहूं खाता कोई? अकेली दाल खाता? एक मसाला अकेला कोई खाता? क्या करते हैं अपन? सबको मिलाकर खाते हैं। इसलिए अपने को शुद्ध का स्वाद क्या? अब उसी का स्वाद आप कह रहे हैं हमें स्वाद आ रहा है, किसका? आपसे पूछते भी हैं दूध कैसा है, आप क्या बोलते हैं? मीठा। वो दूध का स्वाद है। जो आप बता रहे हैं वो दूध का स्वाद है कि शक्कर का स्वाद है? ऐसे ही जो अपने को वर्तमान में अनुभूति हो रही है वो शुद्धात्मा की अनुभूति है कि अशुद्ध की अनुभूति है? बताओ। अनुभूति तो होगी, जीव है तो वेदन तो करेगा, अपने आप को जानेगा, लेकिन वेदन किसका हो रहा है? शुद्ध का के अभी कर्मों से संयुक्त है, और जब तक इन कर्मों का सद्भाव है तब तक वह निखालिस स्वाद आने वाला नहीं है। यहाँ किसकी चर्चा की जा रही है? पूर्णतः जो शुद्ध है उसकी चर्चा है। आप जितने भी आभूषण पहनते हैं किसके पहनते हैं? सोने के। सही बोल रहे हैं आप लोग। क्यों? आज तक कभी किसी ने सोने के आभूषण पहने हैं? लेकिन कहते क्या है? स्वर्ण के हैं। अब उसमें चांदी मिली कि नहीं मिली? तो चांदी सोना होती है क्या? क्योंकि बिना चांदी मिलाए आभूषण बनते ही नहीं है। लेकिन अपन ये मान के चलते हैं, गारंटी कार्ड भी ले आते हैं, लिखा भी रहता है, लेकिन बेचने जाओ तब पता चलता है। क्या जिससे लाओ उसी के पास भी बेचने जाओ, भैया हमें पूरा 24 कैरेट का दाम मिल जाए, मिलेगा? क्यों? और बनाते समय बनवाई अलग से ली थी और चांदी के पैसे सोने के भाव लिए थे। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही हमारी जो तारतम्यता है इस शुद्धि में कमो बेशी हुई है, लेकिन कुछ अंशों में शुद्ध हो गए और कुछ अंशों में अशुद्ध हो गए, ऐसा नहीं। स्वर्ण में भले ही टांका लगा के एक जगह आप अशुद्धि कह सकते कि यहीं मात्र टांका लगाया बाकी पूरा शुद्ध है, लेकिन यहाँ आत्मा के कोई भी एक प्रदेश ऐसा नहीं होता
जहां कर्मों का सद्भाव ना पाया जाता हो। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म विद्यमान है और एक साथ ही वो अलग होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं एक प्रदेश के तो कर्म अलग हो जाए और दूसरे प्रदेश के कर्म उसमें विद्यमान रहे, ऐसा नहीं होता। तो अभेद रत्नत्रय गुप्ती की वेला में होता है। कहाँ होता है? अब गुप्ती किसको होती है? अब आप बताएं। बहुत अच्छे से पढ़ते, लोगों को समझाने के लिए विद्वान लोग कहते कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के छिन्न माह। आगे की बात बोल कर जाते, ज्ञानी के छिन्न माह किससे? बोलो। अब वो ज्ञानी अपने आप को भी मान रहा है, दूसरे को भी ज्ञानी कह रहा है, लेकिन वो ज्ञानी कौन सा? त्रिगुप्ती वाला। तीन गुप्तियां सभी मुनि महाराज को नहीं होती। भले वो हजारों साल तक मुनि रहे, लेकिन उनके पास गुप्तियां हो ये जरूरी नहीं है। 28 मूल गुण का निरतिचार पालन भी कर रहे हैं, यहां तक कि शरीर को अग्नि से जला दिया गया, ऐसी कथा श्रेणिक चरित्र में आती है। सिर जल रहा है शमशान में, लेकिन जब नसें खिंचती हैं तो सिर हिल गया। इसके लिए उन्होंने माना कि मेरे पास काय गुप्ती नहीं थी। मतलब ऐसी अवस्था में अपने आप भी सिर हिलना नहीं चाहिए, भले अग्नि में जल रहा हो तब गुप्ती बनेगी। इसका अर्थ है वे गुप्तियां व्यवहार से भले कह दो, निश्चय में तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों के पास ही ये क्षमता हो सकती है। क्या एक कर्ण के ऊपर एक महामृत्युंजय उपन्यास है, अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा, बहुत मोटा है, 500-700 पेज होंगे, है ना। उसमें एक प्रसंग आता है इस सहनन का। जो कर्ण है वो परशुराम के पास जाकर शिक्षा लेता है, लेकिन परशुराम का नियम था हम क्षत्रियों को नहीं पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? क्योंकि क्षत्रियों से उनका वैर था, क्योंकि क्षत्रिय राजा ने उनके पिता को मार डाला था और उनकी मां को, वो गाय थी जो उनके पास कामधेनु, उसको ले गया था। तो परशुराम कुपित होकर क्षत्रियों से वैर रखते थे। अब कर्ण के लिए द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया। अब उसे धनुर्विद्या प्राप्त करना है तो वह अपने आप को ब्राह्मण बनाकर और जाता है कहां? परशुराम के पास, और उसके गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता है। विद्या पूरी हो जाती है, फिर भी वह गुरुकुल में ही रहता है। एक दिन दोनों गुरु शिष्य यात्रा कर रहे थे। गर्मी का समय था। दोपहर के समय थकने के बाद गुरु ने कहा थोड़ा विश्राम कर ले, और एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। अब जैसे ही गुरु लेटे, कर्ण ने गुरु भक्तिवश उनका सिर अपनी जंघा के ऊपर रख लिया, तकिया बना दिया अपनी जंघा का, कि गुरु को कोई कष्ट ना हो। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जो गुरुओं की वैयावृत्ति करते हैं तब उन्हें सौभाग्य ये बहुत उत्कृष्ट गुरु भक्ति कहलाती है। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। रहेंगे गुरुओं के पास तो ये अवसर जरूर मिलते हैं। तो उनके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे आराम से सो रहे थे, परशुराम कर्ण बैठे हुए थे। अब जहां कर्ण के पैर रखा था वहां नीचे वृक्ष की जड़ थी और उसको एक कीड़ा काट रहा था। अब वो काटते हुए कीड़ा जब लकड़ी पूर्ण हो गई
तो जंघा आ गई, तो उसने उस जंघा को भी काटना प्रारंभ कर दिया। जैसे वो काष्ठ को काट रहा था, वैसे ही जंघा को काटता हुआ जाता है। कर्ण को पता है कि मुझे कीड़ा काट रहा है, अपन तो मच्छर भी काटे ना तो उठ जाएंगे, लेकिन वहां कीड़ा काट रहा है, घाव हो जाता है, रक्त बहने लगता है, और रक्त की धारा, अब क्षत्रिय थे चूंकि, खून की कमी तो हो गई अपने जैसी, वहां तो खून बहा था पूरे शरीर में, और पूरी धारा बह गई। अब इसकी ओर ध्यान कर्ण का नहीं गया, लेकिन जब गीला हुआ तो परशुराम की निद्रा खुली और उन्होंने देखा कि यहां तो खून बह रहा है, कहां से आया। देखा तो उसकी जंघा में छेद है, वहां से फव्वारा चल रहा है। क्योंकि वो गुरु थे, समझ गए। इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण के पास नहीं हो सकती। उत्तम सेनन तो ठीक है, क्या कहा उन्होंने, इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण के पास नहीं हो सकती। निश्चित ही कर्ण एक क्षत्रिय पुत्र है और इसने मेरे साथ, भूल गए उसकी गुरु भक्ति, इसने इतनी बड़ी गुरु भक्ति की। क्योंकि कितनी भी भक्ति करो, किंतु यदि गुरु के साथ छल करते हो तो आपकी गुरु भक्ति कोई काम की नहीं होती। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी, ध्यान रखना। मित्र से कभी चोरी नहीं करना, तो सुदामा की कथा पढ़ लेना। और गुरु से कभी भी कपट नहीं करना, कर्ण की कथा पढ़ लेना। उनने कपट किया, उसी समय परशुराम बोले अब तुम जाओ, तुमने विद्या अध्ययन जरूर कर ली है, लेकिन ये विद्या विपत्ति में तुम्हारे काम में नहीं आएगी। ऐसे ही छल पूर्वक विद्या अध्ययन की जाए तो विपत्ति में काम में नहीं आती है। और हुआ वही, अंत में कर्ण को महाभारत के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार नहीं, महाभारत के अनुसार कर्ण को वहां पर मरना पड़ा और उसकी वो विद्या काम में नहीं आई। यहाँ अभिप्राय बताने का मात्र इतना है कि गुप्तियां उन्हीं के पास होंगी जिनके पास मनोबल, वचन बल और काय बल होगा। बिना इन तीन बलों के इन तीन गुप्तियों की प्राप्ति संभव नहीं होती। इसलिए वर्तमान में गुप्तियां नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का बल चाहिए, वो बल आज के समय में हमारे पास सहनन के रूप में नहीं होता है। प्रवृत्ति के समय अभेद रत्नत्रय नहीं होता। अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति बंद करो, बात समिति भी बंद करो। बुद्धि पूर्वक कोई समितियां बंद नहीं होती, लेकिन अपने उपयोग को व्रत और समिति से ऊपर निकालकर गुप्ती में आरोहण करना पड़ता है। प्रवृत्त्यात्मक आवश्यक कार्य भी तब रुक जाते हैं। सामायिक काल में जब साधक ध्यान की अवस्था में लीन हो जाते हैं, तब तीनों अभिन्न हो जाते हैं। फिर उन्हें पता नहीं है कि भिन्न है या अभिन्न है। अगर उन्हें पता चल रहा है तो अभी वो लीन हुए ही नहीं है। उस समय उपयोग की दशा बाहर ना होकर अंतरंग में चली जाती है। इतनी अभ्यंतर में चली जाती है कि पंचेंद्रिय के विषय और मन की समस्त प्रणाली समाप्त हो जाती है। वर्णी जी के जीवन की कथा है, उनकी पीठ में एक फोड़ा हुआ था, है ना, उनकी जीवन गाथा में लिखा है। डॉक्टरों ने कहा आपको इंजेक्शन लगाकर शून्य करना पड़ेगा, तभी इस फोड़े से पस निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं और यही समय सार। क्या उन्हें कंठस्थ थी पूरी? क्या एक भी अशुद्धि उनकी गाथाओं में नहीं थी? जब उनकी संलेखना चल रही थी तीसरी में, उस समय संग था, तो जानबूझकर महाराज लोग ये देखने के लिए कि जागृत हैं या सो रहे हैं, तो किसी गाथा को थोड़ा सा अशुद्ध पढ़ते थे तो उंगली खड़ी कर देते थे, बस बोलते कुछ नहीं थे। क्या ऐसे संस्मरण पूज्य अभय सागर जी महाराज ने हम लोगों को सुनाए, या अपने नीरज जी थे उन्होंने ये संस्मरण वहां सुनाए। तो ऐसे ही उन्होंने समय सार का पाठ प्रारंभ किया। डॉक्टरों ने पूरा काम कर लिया, पूरी पस निकाल दी, पट्टियां बांध दी, तब उनसे कहा वर्णी जी हो गया। ठीक है, कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा ही वहां होता है। इतनी अभ्यंतर में चली जाती हैं कि पंचेंद्री के विषय और मन की समस्त प्रणाली, क्या लिखा, पंचेंद्री के विषय और मन की समस्त प्रणाली समाप्त हो जाती है। इसी को बोलते अतीन्द्रिय सुख। क्या बोलते हैं इसको? अतीन्द्रिय सुख। पंडित जी साहब जो 5 प्रकार के सुख, यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। इसको बोलते अतीन्द्रिय आनंद, जो नीचे की अवस्था में कभी भी संभव नहीं है। तब अभेद रत्नत्रय की दशा बनती है। इस प्रकार की त्रिगुप्ती गुप्त दशा संसार दशा में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, केवल कहाँ, केवल श्रावण दशा में मिलती है, और वो भी सभी श्रमणों के पास नहीं होगी। इतना ध्यान रखना, श्रमण भले ही बन गए लेकिन श्रावणपना एक अलग अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में बंद कथा कम होते होते सहज रूप से समाप्त हो जाती है। जैसा कि 6 ढाला में कहा है, ज्ञानी के छिन्न माहे त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ज्ञानी के त्रिगुप्ती अवस्था में सहज ही कर्म नष्ट हो जाते हैं। त्रिभुक्ति, त्रिगुप्ती के उल्टे है ना, 28 मूल गुणों के उल्टे 28 पंचेंद्री के विषय। तो यहाँ त्रिगुप्ती के विपरीत क्या है? त्रिभुक्ति, 3 बार भोजन की अवस्था में नहीं। मोक्ष मार्ग में त्रिगुप्ती अवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान चेतना के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में कहा है, पाणित मदिकंता नानम बिंदंती ते जीवा। जो प्राणों से अतिक्रांत है वे ज्ञान चेतना का वेदन करते हैं। इसके नीचे वाले जितने भी जीव हैं कर्म फल चेतना और कर्म चेतना का ही वेदन करते हैं। जितने भी स्थावर जीव हैं उन्हें कर्म फल चेतना है, और जो त्रस जीव हैं उन्हें कर्म फल और कर्म चेतना इनका वेदन होता है। ज्ञान चेतना का वेदन तो जो प्राणों से अतिक्रांत है। 13वें गुणस्थान में भी वो कहते वहां भी 4 प्राण हैं अभी। तो पाणित मदिकंता कौन होंगे? सिद्ध भगवान ही उस ज्ञान चेतना का वेदन करते हैं, अर्थात प्राणों से अतिक्रांत, बंधातीत, कर्म रहित, शुद्ध सिद्ध अवस्था में ज्ञान चेतना होती है। ते जीवा, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवा नहीं, ये जीवा नहीं, ते जीवा। कौन से?
जो सिद्धालय में विराजमान, अब उनकी जगह हम अपने को स्थापित कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज करें ये जीवा नहीं, ते जीवा, ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे जीव जो संसार में परोक्ष भूत हैं, सिद्ध परमेष्टि जो प्राणों से मुक्त है, उनमें ज्ञान चेतना पाई जाती। तभी कोई तर्क करेगा तो क्या एक ज्ञान चेतना नहीं होती? हाँ होती तो सब में है। ज्ञान चेतना होते हुए भी उस चेतना का वेदन नहीं होता। हम तो कर्म के फल और कर्म चेतना का ही वेदन करते हैं, क्योंकि 13वें गुणस्थान में भी जीव 6 प्राणों से मुक्त हो जाता है और 14वें गुणस्थान में मात्र एक आयु प्राण रहता है। इस अपेक्षा से 13वें 14वें गुणस्थान में भी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने ज्ञान चेतना का स्वामित्व कहा है। कुछ प्राणों से तो अतिक्रांत हो गए, तो 5 इंद्रिय और जो मन थे वे 6 प्राण उनके पास नहीं है। 13वें गुणस्थान में योग के संयोग से बंध कथा का अस्तित्व तथा 14वें गुणस्थान में योग का अभाव होने से नवीन बंध की अपेक्षा तो बंध कथा नहीं है, लेकिन पूर्वबद्ध कर्मों की सत्ता एवं कर्मोदय की अपेक्षा बंध कथा है। विशेष कथन ग्रंथ का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन एक स्थान पर आया है कि आश्रव क्या है। कर्मों की सत्ता में से उदयावली या उदय में आने का नाम भी आश्रव है। क्या कर्मों की सत्ता में से आना कहाँ आ रहे हैं? हाँ, जैसे अभी इसमें निकल गया बहिरात्मा कौन है? आपने आज तक जो पढ़ा है वो नहीं। सिद्धात्मा, सिद्ध परमेष्टि बहिरात्मा है। क्या सिद्ध परमेष्टि बहिरात्मा है? और संसार में रहने वाले जो कर्मों के गर्भ में है, इसलिए वो अंतर इसी में लिखा है। क्या बहिरात्मा कौन है? सिद्ध परमात्मा, क्योंकि वो कर्मों के गर्भ से बाहर हो गए। और जो कर्मों के गर्भ में है वे अंतरात्मा है। तो आश्रव क्या है? जो सत्ता में कर्म है उनका उदयावली में आना भी क्या है? या उदय में आने का नाम भी, क्योंकि जहां से गए हो उसी दरवाजे से बाहर भी आओगे। तो वो दरवाजा मात्र अंदर जाने के लिए है क्या? बताओ। वो दरवाजा, द्वार को आश्रम कहा ना आपने, कर्मों के आने के द्वार को, तो जाने के द्वार को भी आश्रम कहते हैं। निकलेंगे कहां से? जहां से आए, जिस विधि से आए। जैसे उपसम श्रेणी चढ़ते 8वें 9वें 10वें और 11वें, तो लौट के कहां से आएंगे? तो 10वें गुणस्थान में पुनः भी तो वह है, उसको भी उपसम श्रेणी का ही गुणस्थान कहा जाएगा। उतरते समय भी श्रेणी आरोहण और अवरोहण नीचे आ रहा है। तो ऐसे ही कर्म सत्ता में से उदयावली या उदय में आने का नाम भी आश्रव है। कर्मों, कर्म वर्गणाओं के आने का नाम अथवा कर्म वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन होने का नाम तो आश्रव है ही, किंतु जब कर्म जब उदय में आते हैं तो उस समय जो भाव होते हैं उनको भी क्या कहेंगे? भावाश्रव कहते हैं। राग देश क्या है? ये क्या है? राग देश क्या है? कर्म उदय में आएंगे तभी तो राग देश होगा, उसका नाम भावाश्रव है। जो नवीन द्रव्याश्रव के लिए आश्रव से ही आश्रव होता है।
क्या जिसका जो बीज है उससे वही वृक्ष उत्पन्न होगा। अनंतानुबंधी के उदय में ही अनंतानुबंधी का आश्रय होता है। अप्रत्यक्षान के उदय में अप्रत्यक्षान का आश्रय होता है। प्रत्यक्षान के उदय में प्रत्यक्षान का आश्रय ऐसे ही है कि नहीं है? तो उस समय जो भाव होते हैं उनको भी भाव आश्रय कहते हैं। कर्मकांड की परिभाषा नहीं है, ध्यान रखने का। गौमठ सार में कहीं नहीं मिलेगी, भले जीवन भर पढ़ते आ रहे अपन। जो नवीन द्रव्यास्त्र के लिए कारण होता है, इस विवक्षा से कर्मोदय को भी आश्रय कहने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन 14वें गुण स्थान में कर्मोदय नवीन कर्माश्रय में कारण, लोग कहते ओदैया बंद करैया, सभी उदय बंद के कारण नहीं होते। भले कर्म का उदय रहे, वहां जो ओदैया बंद करैया मोहिनी कर्म की अपेक्षा मात्र है। अन्य कर्मों का उदय उसमें कारण सहयोगी हो सकता है, जैसे गति आदि नाम कर्म वैसे भाव के लिए कारण बनते हैं, लेकिन साक्षात कारण मोहिनी कर्म बनता है। ऐसे ही 14वें गुण स्थान में कर्म का उदय तो है, लेकिन आश्रव, अगर वहां भी आश्रव ना रुके तो ये जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यह नवीन कर्मंड में कारण नहीं होता। ये बहुत गहरा कर्म सिद्धांत है। यहाँ द्रव्य कर्म की बात नहीं, किंतु भाव कर्म की विवक्षा है। यहाँ द्रव्य आश्रम की नहीं, मात्र भाव आश्रम की विवक्षा है। द्रव्य आश्रम तो रुक गया, लेकिन भाव आश्रम नहीं रुका। कर्म के उदय में जो औदिक भाव हो रहे हैं, यही असिद्धत्व भाव है। ये असिद्धत्व भाव कहां तक होता है? बोलो। ये औदिक भाव है 21 भावों में। असिद्धत्व औदिक भाव 14वें, ये किसी एक मोहिनी कर्म नहीं, मात्र कर्म के उदय से होता है। किसी भी कर्म का उदय होगा तो असिद्धत्व भाव होगा, चाहे वो पहले गुण स्थान में हो और चाहे 14वें गुण स्थान हो। जैसे ज्ञान में भी औदिक ज्ञान, कहा अज्ञान कहां तक रहता है? 12वें गुण स्थान तक औदिक अज्ञान भाव, भले ही मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनापरे ज्ञान है, लेकिन 12वें गुण स्थान में कह रहे औदिक अज्ञान भाव भी वहां विद्यमान है। नवीन बंध के हेतुओं का अभाव तो हो गया, लेकिन फिर भी कर्मोदय जन्य असिद्धत्व भाव है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा सत्तागत कर्म नष्ट होने पर ही गुणस्थानातीत सिद्धत्व भाव उत्पन्न होता है। संसार दशा में असिद्धत्व है, और असिद्धत्व का अनुभव करने वाला ज्ञान चेतना का अधिकारी, या वह ज्ञान चेतना का असिद्धत्व का जो अनुभव कर रहा है, वो ज्ञान चेतना का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए 14वें गुण स्थान में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने ज्ञान चेतना के स्वामित्व का कथन आज तक नहीं पढ़ा होगा लोगों ने। अभी तक तो यही मान रहे कि चौथे गुण स्थान में ज्ञान चेतना हो गई। यहाँ योग नहीं है, लेकिन कर्म का संयोग तो है। वे भावातीत नहीं है, केवल शुद्ध भाव वहां पर भी नहीं है। वहां चूंकि ध्यान है, और ध्यान स्वभाव भाव, भले ही चतुर्थ शुक्ल ध्यान है, स्वभाव है क्या? नहीं है। जो जो स्वभाव भाव नहीं है उसे निकाल देना अनिवार्य होता है। ध्यान विभाव भाव है, लेकिन यह अन्य किसी विभाव भाव को पैदा नहीं करता, किंतु वैभाविक परिणामों के द्वारा जो बंध हुआ था उसकी निर्जरा, इसके बिना उसकी निर्जरा नहीं हो सकती। समस्त शुक्ल ध्यान
संवर और निर्जरात्मक होते हैं, लेकिन चतुर्थ शुक्ल ध्यान मात्र निर्जरात्मक होता है, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक पूर्ण संवर हो जाता है। 14वें गुण स्थान में कर्माश्रम नहीं है, तो आश्रम निरोध रूप संवर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 14वें गुण स्थान में भी पूर्ण स्वाभाविक परिणमन नहीं है, लेकिन स्वाभाविक शुद्ध सिद्ध रूप परिणमन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ स्वरूप चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान स्वभाव है क्या? नहीं। तो विभाव है क्या? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि ध्यान स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह सिद्धों में नहीं पाया जाता। इससे स्पष्ट होता है कि वह भी विभाव है। हम विभाव में नहीं जीना चाहिए तो छोड़ दो। हाँ, ये तो विभाव है, ऐसा कह के छोड़ते चले जाओ। सभी विभाव छोड़े नहीं जाते, छूट जाते हैं। छोड़ना अलग है और छूटना। ध्यान में सिद्धत्व की अनुभूति नहीं है, क्योंकि जब तक ध्यान है तब तक असिद्धत्व है। 14वें गुण स्थानवर्ती जीव संसारी नहीं है, किंतु सिद्ध बनने के उम्मीदवार है। सो संबोधन आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने जो एकत्व विभक्त का वर्णन किया है, वह कितना गंभीर है, कितना विशद तत्व है। उसकी गंभीरता को सुनकर अपने आप उतावलापन समाप्त हो जाना चाहिए, अभिमान भी समाप्त हो जाना चाहिए, अपने आप को लघु बन जाना चाहिए। उसकी विराटता को देखकर विचार आना चाहिए कि जिन्होंने एकत्व विभक्त तत्व का अनुभव किया है, ऐसे सिद्धों की अनंत शक्तियां उद्घाटित हो चुकी, हमारी एक भी शक्ति पूर्ण रूप से उद्घाटित ना भी ज्ञान की पूर्णता हुई, ना चारित्र की हुई, और ना ही दर्शन की पूर्णता हुई। अपने पास अपनी आत्म शक्तियों का कितना कम उद्घाटन है। अभी तो हम लोग उनकी गिनती में ही नहीं है। हमने सिद्धों के बारे में कितना सुना है, कितने ग्रंथ पढ़े हैं, उनका परिचय भी प्राप्त किया है, लेकिन आज तक सिद्धत्व की अनुभूति नहीं हुई। अपनी स्थिति तो वैसी ही है कि कैप्सूल में औषधि है, इसे जान लिया, उस पर विश्वास भी कर लिया, यहाँ तक कि कैप्सूल को मुंह में भी डाल लिया तो कैप्सूल का स्वाद तो आ गया, परंतु औषधि का नहीं आया। औषधि अलग है और कैप्सूल अलग है, क्योंकि औषधि कड़वी है, इसलिए वह कैप्सूल के कैप भीतर जाकर खुलेगा और अपना प्रभाव दिखाएगा, फिर अपने को पता चलेगा कब खुला। ऐसे ही वो अंदर जाके रत्नत्रय का कैप्सूल कब खुलेगा, उन्हें भी मुख में कैप्सूल का डालना केवल ज्ञान की अवस्था का प्रतीक है। केवल ज्ञान के द्वारा कैप्सूल की औषधि को जान लिया, लेकिन औषधि का अनुभव नहीं किया। तात्पर्य यह है कि केवल ज्ञान के द्वारा सिद्धत्व जानने में तो आता है, लेकिन अनुभव में अब ये तो किसी के गले ही नहीं उतरेगी। केवल ज्ञान के द्वारा अनुभव नहीं होगा। हाँ, केवल ज्ञान अनुभव अलग चीज है और जानना अलग चीज है। दर्शन गुण अलग है और ज्ञान गुण अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। क्या? इसलिए अनुभूति अलग है। उसकी अनुभूति के लिए सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्ध बने बिना कभी शुद्धता या सिद्धत्व का अनुभव नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो सिद्धत्व की अनुभूति में बाधक होते हैं। असाता वेदनी का उदय कहां तक होता है बताओ? असाता वेदनी का उदय
14वें गुण स्थान तक है। उदय विच्छुत्ति में जरूरी नहीं है कि पहले असाता जाए। साता की उदय विच्छुत्ति हो गई, असाता का उदय है। अब उसका अनुभव होगा कि नहीं होगा? केवल ज्ञान से उसे जानेंगे कि नहीं? अब असाता वेदनी को जान रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे। क्या कहा? कहां जान रहे हैं? 14वें गुणस्थानवर्ती केवल ज्ञानी भी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि भैया ये बुंदेलखंडी शब्द है। संसार दशा में कभी भी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर सकते। यदि संसार दशा में सिद्धत्व का अनुभव होता तो कोई संसार दशा को छोड़ता ही नहीं। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ही जब तक पंडित पंडित मरण नहीं होगा तब तक सिद्धत्व का अनुभव नहीं होता। लेकिन अद्भुत यह है, आगम के माध्यम से उस पर श्रद्धान तो किया जा सकता है, लेकिन सिद्धत्व का अनुभव नहीं किया जा सकता। दिन और रात में कितना अंतर है, प्रकाश और अंधकार में जितना अंतर है, दिन और रात में कितना अंतर है, तो प्रकाश और अंधकार में जितना अंतर है उतना ही दिन और रात में अंतर है। इसी प्रकार संसार और मुक्त दशा में भी जमीन आसमान का अंतर है। द्रव्य का परिणमन कितना अद्भुत है। सिद्धत्व का अनुभव केवल ज्ञानी को ही होगा, लेकिन केवल ज्ञानी की अवस्था में नहीं। परम आश्चर्य है कि एक समय बाद औदिक भाव समाप्त हो जाएगा तो सिद्धत्व का अनुभव हो जाएगा। सिद्ध बनने के एक समय पूर्व भी उसका अनुभव केवल ज्ञानी को भी नहीं हो सकता। तो फिर हमारी आपकी बात तो बहुत दूर है। मानना पड़ेगा इस औदिक भाव का कितना पावर है। सभी शक्तियां अपनी अपनी स्वभाव शक्ति से युक्त हैं, इसको टाला नहीं जा सकता। वह अभूतपूर्व तत्व जो पूर्व में कभी अनुभूत ही नहीं हुआ, इस बात का विश्वास करना भी क्या है? विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। रागादि रहत एकत्व विभक्त तत्व की भावना करने से ही उसकी अनुभूति के निकट पहुंचा जा सकता है। अतः हमेशा उस विशुद्ध तत्व की भावना करते रहना हर साधक का कर्तव्य है। जावानी के ज्ञान तय।